नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है लैम्ब शिफ्ट। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था कि किस तरीके से आफ्टर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एंड रिलेटिविस्टिक करेक्शन जो बोहर लेवल होते हैं वो डिफरेंट लेवल में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। और जो इस आफ्टर स्प्लिटिंग जो हमें नए लेवल देखने को मिलते हैं उन्हें हमने क्या बोला था, डिराक लेवल बोला था। ठीक है, तो हमने देखा था फॉर n = 3 जो हमारे पास बोहर लेवल होती है वो 3 डिराक लेवल में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। और जो n = 2 के लिए हमारे पास बोहर लेवल होती है वो 2 डिराक लेवल में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या बना दिया, एनर्जी लेवल डायग्राम बना दिया। ये हमने किस तरीके से ये बनता है हमने पिछले वाले लेक्चर में क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है। तो इस एनर्जी लेवल डायग्राम में आप देखिए यहां पर ये दो जो एनर्जी लेवल है, ये सेकंड लेवल के लिए ये दो एनर्जी लेवल यहां पर क्या कर रहे हैं, इन दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। यानी ये कैसी लेवल है, एक डिजेनरेट लेवल है। और डिजेनरेट लेवल का होने का क्या मतलब हुआ, यानी इन दोनों लेवल की एनर्जी क्या है, सेम है। सिमिलरली यहां पर ये दो लेवल भी कैसे हैं, डिजेनरेट लेवल है और कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, सिर्फ एक लेवल बना रहे हैं। यानी इन दोनों की एनर्जी भी क्या है, सेम है। सिमिलरली यहां पर इस केस में भी ये दो जो एनर्जी लेवल हैं इन दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। यानी ये दोनों कैसे हैं, डिजेनरेट लेवल हैं। ठीक है, तो ये जो किसने दिया हमको बताया, इसने डिराक ने बताया। तो हम क्या बोल सकते हैं, डिराक थ्योरी बोल सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिराक थ्योरी जो हमारे पास एक बोहर लेवल होती है या फिर n = 3 के लिए जो बोहर लेवल होती है वो 3 लेवल में स्प्लिट हो जाती है। और n = 2 के लिए जो हमारे पास बोहर लेवल होता है वो 2 एनर्जी लेवल में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, फिर हमने इस डिराक थ्योरी के हेल्प से हाइड्रोजन के H अल्फा लाइन के फाइन स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की थी। और हमने पाया था कि हाइड्रोजन की H अल्फा लाइन में हमें कितने कंपोनेंट मिलते हैं, थ्योरेटिकली 5 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। और वो कंपोनेंट कुछ इस तरीके के थे। ठीक है, मैं अज्यूम करूं कि अगर मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, उन कंपोनेंट को यहाँ पर बना रहा हूँ, तो हमको क्या देखने को मिला, सबसे पहले एक कंपोनेंट कुछ इस तरीके का देखने को मिला था। इसे हमने क्या बोला था, थर्ड ए बोला था। इस कंपोनेंट का नाम क्या बोला था हमने, थर्ड ए। थर्ड ए का मतलब क्या हुआ, ये कंपोनेंट हमको कब देखने को मिल रहा है, जब ट्रांजिशन इस थर्ड लेवल से इस फर्स्ट लेवल में हो रहा है। ठीक है, तो हमें दूसरा कंपोनेंट देखने को मिला था, उसे हमने क्या बोला था, सेकंड ए बोला था। सेकंड ए का मतलब क्या हुआ, ये कंपोनेंट हमको कब देखने को मिल रहा है, जब ट्रांजिशन इस सेकंड लेवल से इस फर्स्ट लेवल में हो रहा है। ठीक है, और हमें यहाँ पर थर्ड कंपोनेंट देखने को मिला था, वो कौन सा देखने को मिला था हमको, फर्स्ट ए देखने को मिला था। कौन सा देखने को मिला था, फर्स्ट ए देखने को मिला था। इनके अलावा 2 और कंपोनेंट देखने को मिले थे हमको। एक कंपोनेंट क्या देखने को मिलता हमको यहाँ पर सॉरी, थर्ड वी देखने को मिला था। और जो दूसरा कंपोनेंट देखने को मिला था, कौन सा भी देखने को मिला था हमको यहाँ पर, सेकेंड बी देखने को मिला था। ठीक है, और हमने देखा था थ्योरेटिकली इन दो लेवल के बीच का जो सेपरेशन होता है, थर्ड बी और सेकंड बी के बीच का जो सेपरेशन होता है अबाउट कितना होता है हमारे पास, 0.108 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। और इस फर्स्ट ए और सेकंड बी के बीच का जो सेपरेशन होता है अबाउट कितना होता है हमारे पास, थ्योरेटिकली ये होता है हमारे पास कितना, 0.329 सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ पर थ्योरेटिकल रिजल्ट है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा था। एक्सपेरिमेंटली जो यहाँ पर सेपरेशन होता है किसके बीच, इस थर्ड बी और थर्ड ए के बीच, सॉरी थर्ड बी और सेकंड बी के बीच का जो सेपरेशन होता है वो अबाउट कितना होता है हमारे पास, 0.134 सेंटीमीटर इनवर्स होता है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, और यहाँ पर जो फर्स्ट ए और सेकंड बी के बीच का जो सेपरेशन होता है, सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट ए एंड सेकंड बी, ये अबाउट निकल के आता है कितना हमारे पास, 0.319 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये डेटा कैसा है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है। और एक ये डेटा कैसा है, थ्योरेटिकल डेटा है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरेटिकल डेटा एक्सपेरिमेंट डेटा से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारा थ्योरेटिकल डेटा वो एक्सपेरिमेंटल डेटा से क्या करे, मैच करे। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, जो डिराक की यहाँ पर थ्योरी थी वो पूरी तरीके से H अल्फा लाइन के फाइन स्ट्रक्चर को नहीं समझा पा रही थी। तो इसी बात को समझाने के लिए 1947 में लैम्ब और रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। 1947 यानी जिस साल हमारा देश आज़ाद हुआ उसी साल ये एक्सपेरिमेंट हुआ। तो 1947 में एक्सपेरिमेंटली लैम्ब और रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, किसे समझाने के लिए कि यहाँ पर जो हमारे पास क्या देखने को मिला, डिफरेंस देखने को मिल रहा है थ्योरेटिकल डेटा और एक्सपेरिमेंटल डेटा के बीच। इसी को समझाने के लिए क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंटली उन्हें कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट उनके सामने आए। उन्होंने बताया
कि जो यहाँ पर डिजेनरेट लेवल है कौन से, ये 2p1/2 और 2s1/2 और इस केस में भी 2p1/2 और 2s1/2 ये एक्चुअल में डिजेनरेट नहीं होते हैं, जिसको डिराक ने कहा था कि डिजेनरेट होते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली लैम्ब और रदरफोर्ड ने ये बताया कि डिजेनरेट नहीं होते हैं। इनके बीच क्या होता है, एनर्जी का कुछ सेपरेशन होता है, और जो इनके बीच एनर्जी का सेपरेशन होता है या फिर शिफ्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लैम्ब शिफ्ट बोलते हैं। लैम्ब शिफ्ट क्यों, क्योंकि लैम्ब ने इसका एक्सपेरिमेंट का साथ रदरफोर्ड भी थे, तो लैम्ब के नाम पर क्या रख दिया, इसका नाम लैम्ब शिफ्ट रख दिया। ठीक है, तो लैम्ब शिफ्ट क्या है, इट इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू डिजेनरेट लेवल। डिजेनरेट होंगे किसने कहा था, डिराक ने कहा था, लेकिन लैम्ब ने क्या कहा, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ किया कि ये दो लेवल डिजेनरेट नहीं होते हैं, इनके बीच क्या होता है, कुछ सेपरेशन होता है। सिमिलरली ये दो लेवल भी क्या होते हैं, डिजेनरेट नहीं होते हैं, इनके बीच भी क्या होता है, कुछ सेपरेशन होता है। इन दो लेवल के बीच का जो सेपरेशन है वो अबाउट कितना होता है हमारे पास, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया 0.0105 सेंटीमीटर इनवर्स का होता है, और इन दो लेवल के बीच का सेपरेशन होता है अबाउट कितना होता है, 0.0353 सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, इस केस में इतना होता है और इस केस में इतना होता है। ठीक है, ना अब हम क्या करेंगे, यहां पर आप देखते हैं कि आफ्टर लैम्ब शिफ्ट जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो हमें किस तरीके का देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं इसे क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं। ठीक है, नाउ अब यहां पर देखते हैं डिराक लेवल विथ लैम्ब शिफ्ट। ठीक है, तो देखो, तो फर्स्ट की दो लेवल तो वैसे रहेंगी कि ये जो लेवल है, ये वाले लेवल में कोई स्प्लिटिंग नहीं हुआ, और इन दो लेवल में भी कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, ये डिजेनरेट हैं। लेकिन लैम्ब शिफ्ट कहां देखने को मिलता है, इन दो लेवल में देखने को मिलता है। तो ये दो लेवल तो वैसे रहेंगी जैसा डिराक थ्योरी ने हमको बताया था, लेकिन ये दो लेवल क्या होंगे, डिजेनरेट नहीं होंगे, इनके बीच क्या होगा, कुछ सेपरेशन होगा। ठीक है, तो ये दो लेवल क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल कितने लेवल हो जाएंगे, आप 4 लेवल हमें देखने को मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, 2 लेवल बना दिए कुछ इस तरीके से, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और ये जो लेवल है, ये इस लेवल का नाम क्या होगा हमारे पास, 32s1/2, और इसका नाम क्या होगा, 32p1/2 होगा। ठीक है, और इनके बीच का जो सेपरेशन देखने को मिला, अभी हमने डिस्कस भी किया था, कितना होता है हमारे पास वो अबाउट एक्सपेरिमेंटली वो देखने को मिला 0.0105 सेंटीमीटर इनवर्स का सेपरेशन देखने को मिला, और ये सेपरेशन क्या कहलाता है, लैम्ब शिफ्ट कहलाता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी हमको क्या देखने को मिलेगा, अब ये क्या है, n = 2 के लिए जो बोहर लेवल थी, डिराक थ्योरी के 2 लेवल में स्प्लिट हो गई थी, लेकिन लैम्ब ने क्या कहा, एक्सपेरिमेंटली ये बताया कि ये 2 लेवल क्या नहीं होते, डिजेनरेट नहीं होते हैं, इन दोनों के बीच क्या होगा, कुछ सेपरेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें 2 लेवल देखने को मिलेंगे इस एक लेवल की जगह। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास एक लेवल ये है और एक लेवल ये है, और ये जो लेवल हैगी, ये लेवल कौन सी होगी हमारे पास, ये लेवल होगी हमारे पास क्या, 2s1/2, और ये जो लेवल होगी कौन सी होगा हमारे पास, 2p1/2 होगी। और इस केस में जो सेपरेशन है या फिर लैम्ब शिफ्ट होता है अबाउट कितना होता है हमारे पास, 0.0353 सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यही जो सेपरेशन है, यही जो शिफ्ट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लैम्ब शिफ्ट बोलते हैं। तो यही क्या है हमारे पास, लैम्ब शिफ्ट है। तो अगर लैम्ब शिफ्ट को आप समझाना चाहो या बोलना चाहो तो क्या बोलोगे कि आफ्टर, क्या बोलोगे, जो हमारे पास डिराक थ्योरी ने बताया था कि जो हमारे पास 2s1/2 और 2p1/2 जो हमारे पास डिजेनरेट लेवल होते हैं, एक्चुअल में डिजेनरेट नहीं होते हैं, उनके बीच क्या होता है, कुछ सेपरेशन होता है, और वही सेपरेशन क्या कहलाता है, लैम्ब शिफ्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, लैम्ब शिफ्ट हो गया। अब हम देखेंगे कि अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी लेवल अब यहाँ पर फर्दर स्प्लिट हो गया है आफ्टर लैम्ब शिफ्ट, तो जो हाइड्रोजन की H-अल्फा लाइन है उसके फाइन स्ट्रक्चर में भी क्या आ जाएगा, कुछ चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर लैम्ब शिफ्ट या फिर विथ लैम्ब शिफ्ट जो H-अल्फा लाइन का जो फाइन स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे मिटाना पड़ेगा हमको। नाउ अब बात कर लेते हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ H-अल्फा लाइन विथ लैम्ब शिफ्ट। ठीक है, हमने फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा लाइन विद द हेल्प ऑफ डिराक थ्योरी पढ़ा हुआ है। विद द हेल्प ऑफ डिराक थ्योरी क्या था कि ये n = 3 वाली लेवल कितने लेवल में स्प्लिट हो गई थी, 3 लेवल में स्प्लिट हो गई थी। लेकिन जब हम लैम्ब शिफ्ट को इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ये 2 लेवल शिफ्ट हो जाती हैं और इनके बीच सेपरेशन कितना होता है, 0.015
105 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। कितना होता है ये? अबाउट 105 सेंटीमीटर इनवर्स का यहाँ पर सेपरेशन देखने को मिला, जिसे हमने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले? लैम्ब शिफ्ट बोला था। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 वाली जो लेवल थी, अकॉर्डिंग टू डिराक थ्योरी कितने लेवल में स्प्लिट होती थी? 3 लेवल में स्प्लिट होती थी। तो जैसे हम यहाँ पर विथ लैम्ब शिफ्ट करते हैं तो n इज इक्वल टू 2 वाली लेवल 3 लेवल में क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है। और ये जो 2 लेवल हैं, इन 2 लेवल के बीच का सेपरेशन क्या कहलाता है? लैम्ब शिफ्ट कहलाता है। और सेपरेशन कितना होता है इन केस में? 0.0353 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ठीक है, नाउ जिस तरीके से हमने पिछले वाले लेक्चर में सिलेक्शन रूल की हेल्प से यहाँ पर ट्रांजिशन, कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे वो देखे थे, सिमिलरली हम यहाँ पर भी क्या देखेंगे? सिलेक्शन रूल की हेल्प से कौन कौन से ट्रांजिशन यहाँ पर पॉसिबल है वो देखेंगे और पाएंगे कि किस तरीके से अल्फा लाइन या फिर जो अल्फा लाइन है कितने कंपोनेंट में क्या हो गई है? स्प्लिट हो गई है आफ्टर लैम्ब शिफ्ट। ठीक है, सिलेक्शन रूल कौन कौन से होते हैं हमारे पास? हम जानते हैं फॉर फाइन स्ट्रक्चर सिलेक्शन रूल होता है कि डेल एल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? +-1 होना चाहिए। और जो डेल जे होना चाहिए वो कितना होना चाहिए हमारे पास? तो 0 होना चाहिए या फिर +-1 होना चाहिए। और एक कंडीशन होती है कि जे इज इक्वल टू 0 से जे इज इक्वल टू 0 में ट्रांजिशन अलाउ नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है? एक स्पेशल केस है। जे इज इक्वल टू 0 से जे इज इक्वल टू 0 में ट्रांजिशन अलाउ नहीं होता है। अब यहाँ तो जे कहीं पर है नहीं तो यहाँ पर ये आएगा नहीं। ठीक है, तो जिन एटम के लिए जे इज इक्वल टू 0 होगा या फिर एक ऐसी लेवल मिलेगी जिसके लिए जे इज इक्वल टू 0 होगा तो वहां पर वो ट्रांजिशन अलाउ नहीं होगा जे इज इक्वल टू 0 से जे इज इक्वल टू 0 में। ठीक है, लेकिन डेल जे इज इक्वल टू 0 वाला ट्रांजिशन अलाउ होगा और डेल जे इक्वल टू +- वाला भी ट्रांजिशन अलाउ होगा। साथ ही साथ ट्रांजिशन ने किसको फॉलो करना चाहिए? डेल एल क्या है यहाँ पर हमारे पास? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। और जे क्या है हमारे पास यहाँ पर? इनर क्वांटम नंबर। ठीक, और डेल एल इक्वल टू +-1 को भी क्या करना चाहिए? उसने फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ये रूल लगाने के बाद हमें यहाँ पर इतने ट्रांजिशन देखने को मिले। आप एक बार देख लीजिए अपने मन से। ठीक है, इनको मिटा के आप ऐसा कुछ मत लिखिए, आप सिर्फ क्या बनाइए? यहाँ पर लेवल बनाइए, ये लेवल बनाइए और ये लेवल बनाइए और देखिए अपने मन से कि कौन कौन से यहाँ पर ट्रांजिशन इस रूल को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। और आप पाएंगे कि यहाँ पर सिर्फ कितने ट्रांजिशन देखने को मिल रहे हैं हमको? 3 इस केस में देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर 4 ये देखने को मिल रहे हैं। टोटल कितने ट्रांजिशन देखने को मिल रहे हैं? 7 ट्रांजिशन हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और इस 7 के 7 ट्रांजिशन इन सिलेक्शन रूल क्या कर रहे होंगे? फॉलो कर रहे होंगे। ठीक, तो ये वाला जो ट्रांजिशन है, फर्स्ट वाला ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग हमें ये लाइन देखने को मिल रही और ये 0.2 क्या है? उस लाइन की इंटेंसिटी है। और इस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग हमको ये लाइन देखने को मिली H अल्फा के फाइन स्ट्रक्चर में, जिसकी इंटेंसिटी कितनी है? 1.0 है। सिमिलरली यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग ये लाइन देखने को मिली, 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 इसके करस्पॉन्डिंग ये लाइन देखने को मिली। ये हमको फाइन स्ट्रक्चर है किसका? H अल्फा लाइन का विद द हेल्प ऑफ या फिर विद लैम्ब शिफ्ट। तो हमें कितनी लाइनें देखने को मिल रही हैं? 7 लाइनें देखने को मिल रही हैं। जब हम विदाउट लैम्ब शिफ्ट करें तो कितने लाइन देखने को मिलती है हमको? केवल 5 लाइनें देखने को मिलती हैं। तो ये जो रिजल्ट है, ये जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के एग्जैक्ट सेम तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत क्या है? उसके करीब है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के इन कंपेयर टू डिराक थ्योरी। ठीक है, तो जो विथ लैम्ब शिफ्ट जो हमने H अल्फा लाइन के फाइन स्ट्रक्चर को देखा तो हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के थोड़ा क्या चले गए? करीब चले गए। बहुत करीब नहीं के, थोड़ा बहुत क्या हो गए? करीब चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर विथ लैम्ब शिफ्ट H अल्फा लाइन के फाइन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर इस तरीके से बना सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि लैम्ब शिफ्ट क्या होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, तो थैंक यू, धन्यवाद।